हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलजील में। मैं तांत्रिक कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज हम बात कर रहे हैं कि कब और कैसे आप हो सकते हैं फेमस। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप चाहते हैं लेना मुझसे एक रीडिंग, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। अब एक गहरी सांस लें और अपना पाइल चूज करें। ये है पाइल नंबर 1, 3 नंबर, पाइल नंबर 2, 4 नंबर, पाइल नंबर 3, 2 नंबर। जिस नंबर से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, जिस पिक्चर से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी अब आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, तो यहाँ पे है नंबर 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर एनर्जी को। ओके, तो जुपिटर बात करता है एक्सपेंशन के बारे में, जुपिटर बात करता है बैलेंस के बारे में, माइंड बॉडी सोल बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे एक बैलेंस के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहा है वो। अगर आपको फेमस होना है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, सक्सेस चाहिए आपको अपनी लाइफ में, तो एक तो आपको नॉलेज गेन करने की जरूरत है, क्योंकि जुपिटर जो है वो बात करता है नॉलेज गेन करने के बारे में, पढ़ने के बारे में, सीखने के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के बारे में। ओके, उसके बाद हमारे पास नीचे कार्ड है डीप रिप्लेनिशमेंट कार्ड, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्थ। तो मुझे लग रहा है ये बात कर रहा है एक तो मेंटल रेस्ट की जो आपको नहीं मिल रही है, जैसे रात को नींद ना आना। आप लोगों में से कई लोगों के लिए ये चीज़ भी एक हो सकता है कि आपको रात को नींद नहीं आती। एंजेलाइट क्रिस्टल के साथ काम करने की ज़रूरत लग रही है यहाँ पे आप में से कई लोगों को। एक रिलैक्सेशन एनर्जी की बात यहाँ पे लग रही है कि रिलैक्स करना, अपने माइंड को रिलैक्स करना, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, अपने सोल को रिलैक्स करना। क्योंकि यहाँ पे एक रिलैक्सेशन की कमी आपकी लाइफ में मुझे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रही है, क्योंकि आपका ओवर एक्टिव माइंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे आप रोज क्वार्ट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। अगर देखें तो यहाँ पे काफी रोजेस नजर आ रहे हैं। हार्ट चक्रा हीलिंग की जरूरत है आप में से कई लोगों को। ओके, हार्ट चक्रा को हील करने की। सबसे पहले है 2 ऑफ सॉर्ड्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अभी भी आपके दिमाग में। कुछ दो थॉट्स डिसीजन मेकिंग में क्लियर नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स, हीलिंग, स्ट्रॉन्ग हीलिंग। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और एक और कार्ड निकाल लेते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है 2 ऑफ सॉर्ड्स जो बात कर रहा है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की, डिसीजन ना ले पाना। लाइफ में आपका मेजर प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ब्लॉकेज जिसको हम बोल सकते हैं, वो है आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि आप क्लियर नहीं होंगे कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, किस रास्ते पे आपको चलना है। वो क्लैरिटी के लिए मुझे लगता है आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है, क्योंकि एक तो अपनी इंट्यूशन पर रिलाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इस लड़की की आंखें भी बंद हैं, तो अपनी इंट्यूशन, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, आपको वही डायरेक्शन में चलना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि वही आपको सक्सेस देगी। और उसके बाद है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, हीलिंग एनर्जी। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर्स बन सकते हैं। आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं। ऐसी हीलिंग वाइब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या आप डॉक्टर हो सकते हैं, या एक तरह की हीलिंग प्रोफेशन में आपके लिए काफ़ी ग्रोथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि आपकी इंट्यूशन, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पानी जो स्पेशली उसके क्राउन चक्रा पे है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी इंट्यूशन के साथ इन टच है। तो अगर आप किसी चीज़ में फेमस हो पाएंगे तो वो मुझे लगता है कि स्पेशली कंसल्टिंग
किसी को कंसल्ट करना, किसी को हील करना, इमोशनली हील करना लोगों को, स्पेशली 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है हीलिंग के प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपके लिए हो सकता है। लोगों को वो पॉजिटिव वाइब देना, पॉजिटिव एनर्जी देना, स्पेशली विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक पॉजिटिविटी देना, एक पैशन की तरफ ड्राइव करना लोगों को। आप हो सकता है काउंसलर बन सकते हैं, अगर आपके लिए काउंसलिंग प्रोफेशन भी बहुत अच्छा हो सकता है, जहाँ पे लोग कंफ्यूज है और आप उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं। वो प्रोफेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। और उसके साथ साथ आपको अपनी इंटरनल हीलिंग आपके लिए काफ़ी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपकी खुद की इंटरनल हीलिंग भी होगी अगर आप हीलिंग के किसी प्रोफेशन के साथ जुड़ेंगे। हीलिंग का प्रोफेशन काफ़ी स्ट्रांग है, स्पेशली यहाँ पे 2 और 5 की एनर्जी है। 2 हो सकता है आप अगर आप काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग्स में जाना चाहें। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कन्फ्लिक्ट्स हैं कि लोगों के दिमाग में, अपनी रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट्स हैं, वहाँ पे अगर आप उसके ऊपर काम करें वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। उसके अलावा 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा जहाँ पे आप उस पर्सन को हील कर रहे हैं, उसको एक राह दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप उनको समझा रहे हैं कि आप कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपनी माइंड, मेंटल हेल्थ, स्पेसिफिकली मुझे मेंटल हेल्थ स्पेसिफिक चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे। अगर आप किसी की मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने में मदद कर सकेंगे तो वो आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन बन पाएगा फ्यूचर में भी। काउंसलिंग एक अच्छा है, टैरो रीडिंग, ऑकल्ट साइंसेस किसी भी तरह के वो अच्छे रह सकते हैं आपके लिए। किसी तरह की हीलिंग प्रोफेशन, रेकी, प्राणिक हीलिंग, ऐसी प्रोफेशंस में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे वहाँ पे आपके फेमस होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आ रहे हैं। बट ऐसे ही किसी प्रोफेशन में बट आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डीप रिप्लेनिशमेंट के साथ और इन सारे कार्ड्स के साथ मुझे स्पेशली नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी ऐसा लग रहा है कि आपकी ग्रोथ स्लो रह सकती है। बट जब तक आप अपना सही रास्ता नहीं ढूंढेंगे तब तक आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर आप किसी और प्रोफेशन में चले जाएंगे तो हो सकता है आपकी ग्रोथ वहीं पे स्लो हो सकती है। ओके, जो 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है एक प्रोफेशन जहाँ पे आपके पास की है बट आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं ओपन करने के लिए दरवाजा, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एक गलत प्रोफेशन की तरफ चले जाएं और उस प्रोफेशन की तरफ ध्यान ना दें जहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है। ओके, ऐसी भी एनर्जी आप में से कई लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रही है। मैं आपके लिए और कार्ड्स निकालना चाहूंगी ताकि हम समझ पाए आपके लिए और डिटेल में। ट्रांसफॉर्मेशन, प्लूटो, देखिए आपकी जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना और लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, स्पेशली विद प्लूटो एनर्जी जो डेथ एनर्जी, डेथ कार्ड के साथ रेजोनेट भी करती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आने वाले हैं। काफ़ी आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपसे बात करके लोग हील हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। आप काफ़ी लोगों को क्लैरिटी देने वाले हैं, रास्ता बदलने में मदद करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो आप एक तरह की स्टूडेंट काउंसलिंग भी करते हुए मुझे आप में से कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों के माइंड सेट को क्लियर करने में मदद करेंगे कि किस तरफ जाना है। रिलेशनशिप्स में हीलिंग की मदद करेंगे, हेल्थ में हीलिंग की मदद कर सकते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी बदलाव भरी ज़िंदगी रहेगी आपकी। जितना आप अपनी आपको एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जिंदगी में होती रहेगी और बदलाव आपके लिए हर कदम पे रहेंगे। ऐसा रहेगा कि एक कदम चले जिंदगी में और नया बदलाव भरी जिंदगी आपकी काफी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। एवरी टाइम कुछ ना कुछ बदलाव। एक और कार्ड निकालते हैं, एयर एनर्जी, ओपन माइंडेडनेस, ऑब्जेक्टिविटी एंड लर्निंग। देखिए यहाँ पे भी सीखने की बात कर रहा है, कुछ ना कुछ रेगुलर सीखते रहना। एयर एनर्जी, सॉर्ड्स एनर्जी। ओके, तो सॉर्ड्स एनर्जी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बात हो रही है। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग एयर साइन भी हो सकते हैं। लिब्रा एनर्जी स्पेशली यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे आती हुई नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों का सन, मून, राइजिंग साइन लिब्रा हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आपको ना ओपन माइंडेड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सोच जो है ना वो अलग ही होगी। इस दुनिया के लोगों से कुछ अलग सोचोगे आप, वैसा नहीं जैसा सब लोग सोचते हैं। आपकी सोच का जो अलगपन है ना वो ही आपको जिंदगी में कहीं आगे लेके जाएगा। बट इसके लिए भी आपको काफ़ी पढ़ते रहना, काफ़ी सीखते रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, कि सीखना, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ नया सीखना। कम्युनिकेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, क्योंकि एयर जो है ना वो कम्युनिकेशन की बात करिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग राइटिंग जैसी लेन में भी हो सकते हैं। बात करने से आपको काफ़ी
काफ़ी मुझे लगता है किसी को कन्विंस करना, ये कम्युनिकेशन जो है ना, कम्युनिकेशन भी आपको सक्सेस दे सकता है, किसी तरह का भी कम्युनिकेशन हो सकता है ये। और ओपन माइंडेडनेस के साथ चीज़ों के बारे में सोचते रहना, आपका जो दिमाग है वो काफ़ी आपको नए नए आइडियाज़ दे सकता है। बहुत क्रिएटिविटी की फील्ड में भी आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिव फ्लो है आपका, क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आप जिंदगी में औरों की करेंगे, और जिंदगी में आपके भी वही ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होते हुए रेगुलरली नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे जेमिनाई एनर्जी भी नजर आ रही है, लिब्रा, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, ये सारे सन साइंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपके लिए। उसके अलावा देखें और क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। देखिए यहाँ पे अपने आप को सेलिब्रेट करना, जितना आप अपने आप को वैल्यू करेंगे, जितना आप अपने आप को सेलिब्रेट करेंगे, उतना ही आप ग्रोथ की तरफ, उतना ही आप फेमस होने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में फेमस होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपने आप को सेलिब्रेट करना है, अपना असली चेहरा दिखाना है दुनिया को कि आप क्या हैं। आप अपनी वैल्यू करना सीखिए। जितना आप अपने आप को वैल्यू करेंगे उतना ही लोग आपको वैल्यू करेंगे। ओके, ये एक चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। इससे मुझे सोशल मीडिया भी काफी स्ट्रांगली नजर आ रहा है। सोशल मीडिया में आप काफी इन्फ्लुएंसर जैसी पोजीशन पे भी जा सकते हैं आप में से कुछ लोग। ओके, फूड इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है। वॉयज, ट्रैवलिंग में भी आप में से कई लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, और ट्रैवल की वजह से भी आप फेमस हो सकते हैं। हो सकता है आप ऐसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या इंस्टा इन्फ्लुएंसर हो जो ट्रैवलिंग करते रहें और साथ में वीडियोस बनाए, लाइफस्टाइल वीडियोस में आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है और वहां से आप फेमस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे वॉयज के साथ स्पेसिफिकली ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल इंडस्ट्री में भी आप में से कई लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की वजह से आपको काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है ट्रैवल इंडस्ट्री से। ओके, और मुझे ऐसा भी एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि जितना आप ट्रैवल करोगे उतनी ही नॉलेज आप गेन कर पाओगे, जितनी नॉलेज गेन करोगे उतनी ही ग्रोथ आपके लिए यहाँ पे होती हुई भी नज़र आ रही है। एक और कार्ड हमारे पास है, कम्युनिकेट क्लियरली। तो मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कम्युनिकेशन भी आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकता है। जितना आप क्लियरली चीज़ों को कम्युनिकेट करेंगे, जितना आप क्लियरली चीज़ों को कह पाएंगे, जितना आप क्लियरली चीज़ों को आगे रख पाएंगे लोगों के, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप में से कुछ लोग राइटिंग इंडस्ट्री में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हो सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को ओपिनियंस दे रहे हैं अपनी। ओके, और लोग आपकी आर्टिकल्स पढ़ के या लोग आपकी बातें सुन के हील हो रहे हैं। एक और कार्ड, फॉरगिवनेस। देखिए आपकी लाइफ में काफ़ी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप फॉरगिव नहीं करेंगे, और जब तक जितना आप फॉरगिव करेंगे या जितना आप फॉरगिवनेस लोगों को सिखाएंगे या खुद सीखेंगे, उतना ही आपका ग्रोथ यहाँ पे होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो फॉरगिवनेस एक आपकी लाइफ में कांस्टेंट रहना चाहिए कि किसी ना किसी को फॉरगिव करना है आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है हो सकता है कई ऐसे लोग रहेंगे जो आपका दिल बहुत दुखाएंगे इस लाइफ में। स्पेशली फॉरगिवनेस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो आपको भी फॉरगिवनेस सीखनी है और औरों को भी सिखानी है आपको। आप में से कई लोगों के लिए फॉरगिवनेस के साथ साथ ही आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि आप कम्युनिकेट भी क्लियरली कर पाएंगे। आपके थ्रोट चक्र में और हार्ट चक्र में दोनों में ब्लॉकेजेस रह सकते हैं, जिनको आपको हील करते रहने की स्ट्रॉन्ग जरूरत लग रही है यहाँ पे। एक और लास्ट कार्ड निकालते हैं आपके लिए, रिकवरी। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग 5 ऑफ पेंटिकल्स है, रिकवरी है, फॉरगिवनेस है। मुझे लग रहा है बहुत हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। रूट चक्रा की वजह से भी काफी हीलिंग होगी आपकी। ओके, रिकवरी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप काफी चीजों से रिकवर करोगे, स्पेशली इस लाइफ टाइम के अंदर काफी चीजों से रिकवर करने की यहाँ पे एनर्जी मुझे स्ट्रांगली आपके लिए नजर आ रही है, और आप खुद रिकवर करोगे और लोगों को रिकवर करने में हेल्प करोगे, स्पेशली उनके हेल्थ कंसर्न से। आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स, नर्सेज या ऐसे प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। और मैंने टाइम पीरियड के लिए भी कार्ड निकालना चाहती हूँ यहाँ पे एंड में आप लोगों के लिए, ताकि हम कुछ इंडिकेशन ले सकें कि कब तक ये आपके लिए ये ट्रू हो सकते हैं, कब तक आप फेमस हो पाएंगे। जजमेंट।
देखिए फेमस तो आपको होना ही है, स्पेशली जजमेंट कार्ड के साथ मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आपके लिए फेमस होना काफी एक सोल पर्पस है आपका इस लाइफ में, एक सोल पर्पस है। आप में से कई लोग इसको अचीव कर पाएंगे, बट आपको अपना फोकस लेके आने की जरूरत रहेगी, अपना ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत रहेगी कि क्या और कहाँ आप अचीव करना चाहते हैं, स्पेशली जजमेंट कार्ड के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये स्पेशली आप लोगों के लिए होगा, बट इसके अंदर टाइम पीरियड काफी लॉन्ग दिख रहा है, काफी वक्त लग सकता है उस फेमस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग आफ्टर आपके 40s के बाद जाके ये फेमस हो पाएंगे, क्योंकि 40s के बाद की एनर्जी, जब आप थोड़े और वाइज हो पाएंगे, जब आप थोड़े और नॉलेजेबल हो पाएंगे, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फेमस हो पाएंगे। तो आफ्टर ये 40s मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फेमस होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बट फेमस होने के लिए मेजरली आपको करना यही है कि आपको हीलिंग प्रोफेशन, किसी भी तरह का हीलिंग प्रोफेशन, कम्युनिकेशन प्रोफेशन, उसमें जाने की ज़रूरत है। और आपकी जितना आप अपनी सोल को समझोगे, जितना आप अपनी सोल के बारे में क्लियर रहोगे, जितना आप अपने सोल पैटर्न्स पे क्लियर रहोगे, उतना ही आपका ग्रोथ यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। मैं एंड में एक आपके लिए क्रिस्टल निकालना चाहूंगी जो आपको मदद कर सकता है इन सब चीज़ों में। देखते हैं कौन सा क्रिस्टल करेगा आपकी मदद। यहाँ पे है रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। तो मुझे लग रहा है रोज क्वार्ट्ज एक हार्ट हीलिंग, एक तो आप हीलिंग प्रोफेशन में जाने वाले हैं और रोज क्वार्ट्ज बात करता है हीलिंग की ही, ओके, एक हार्ट चक्रा को हील करने की। तो मुझे लग रहा है ऐसी इंडस्ट्री में आप लोग जाएंगे जहाँ पे आप हीलिंग करेंगे और लोग भी हील होंगे आपके साथ साथ। तो रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल अगर आप चाहें तो पहने, ताकि वो आपकी मदद कर सके, ताकि आप फेमस हो सके अपनी लाइफ में। तो पाइल नंबर 1 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने के लिए। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, ये 4 नंबर, मैं हूं तानपित कौर, आपका स्वागत है मेरी चैनल सोलजील में। आज हम बात कर रहे हैं कि कब और कैसे आप हो सकते हैं फेमस, ओके। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप चाहते हैं लेना मुझसे एक रीडिंग, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। तो सबसे पहले हमारे पास है ये 4 नंबर, ओके। और हमारे पास कार्ड है प्लियाड्स का, डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। तो मुझे लग रहा है आपका काफी स्ट्रॉन्ग पर्पस यहाँ पे नजर आ रहा है, स्पेशली आपका जो लाइफ पर्पस है ना इस लाइफ का, काफी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पे हम अपलिफ्टिंग ऑफ ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो लोग जिंदगी भर जानें, ओके। ऐसा कोई मेजर क्रिएशन आपकी लाइफ में आप कर सकते हैं। आप में से कई लोगों में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो कुछ ऐसा बना सके, ओके, कि लोग आपको देखेंगे। ऐसी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आपके लिए, स्पेशली 4 नंबर के साथ। 4 नंबर एक्शन का नंबर है, किसी चीज पे एक्शन लेना, किसी चीज को क्रिएट करना। राहु का नंबर होता है 4, जो बात करता है क्रिएशंस की, जो बात करता है कुछ बनाने की। तो कुछ बनाने पे आपका काफी फोकस रह सकता है। आप काफी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं 4 नंबर के साथ। काफी हार्ड वर्क करने में आपका इंटरेस्ट भी काफी हार्ड वर्क करने में ही रहेगा अपनी लाइफ में। हो सकता है आप इतने पैसे कमाए अपनी लाइफ में कि आपके पोते पोती भी उस चीज का, मुझे लगता है कि आपके ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर्स जो हैं वो भी उस पैसे को एंजॉय कर पाए। इतने मनी आप कमा सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स हैं हमारे। फोर ऑफ पेंटिकल्स काफी स्ट्रॉन्ग, मैंने बोला जैसे मनी बहुत आपके हाथ में रहेगी। घर बनाना, द एम्परर, 4 नंबर 2 बार 4, यहाँ पे भी 4। आपका डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, 22 हो सकता है, 13 हो सकता है, 31 हो सकता है। हर्मिट, वाइज और नॉलेजेबल भी हैं आप, बहुत ज्यादा वाइज। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल से, जो बता रहा है आप अपनी लाइफ में घर बना सकते हैं स्पेशली अपने लिए। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, या कोई ऐसी जगह आपके पास फाइनेंशियली बहुत पैसा, मुझे आपके लिए आपके हाथ में बहुत पैसा नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी मनी गेन करेंगे इस लाइफ में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मनी ग्रोथ स्पेशली आपके लिए इस लाइफ में मुझे नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है फेमस होने से ज़्यादा जो आपका फोकस रहेगा पैसा कमाना, ज़्यादा पैसा कमाना, बहुत सारा पैसा कमाना, और आप कमाएंगे भी। आपकी लाइफ में लिखा हुआ है इतना पैसा कि आप इंजॉय करेंगे, आपके आगे बच्चे और उनके आगे बच्चे भी उस पैसे को इंजॉय कर पाएंगे। इतना पैसा आप कमा सकते हैं। आप अपना एक एंसेस्ट्रल होम बना सकते हैं जहाँ पे आपके बच्चे बाद में रहेंगे। और मुझे लगता है ये एम्परर कार्ड के साथ स्पेसिफिकली यहाँ पे स्ट्रांग है, आप काफी स्ट्रांग फिजिकली मेंटली दोनों तरह से मुझे यहाँ पे आप बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। और बहुत आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एक इंडिविजुअलिटी जो है ना आपकी, एक आपका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग तरह से यहाँ पे निकल के भी आ रहा है। बट कई बार वो ईगो की तरह भी निकल के आ सकता है, तो बस उसको थोड़ा आपको माइंड में रखने की जरूरत है कि कहीं वो जो आप शो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ईगो की तरह तो नहीं निकल के आ रहा, वो नेगेटिव तो नहीं निकल के आ रहा। उस चीज पे थोड़ा सा काम करते रहने की जरूरत रहेगी। यहाँ पे 2 मेजर अरकानास हैं। पहला हमारे पास है एम्परर और दूसरा हमारे पास है हर्मिट। हर्मिट बात करता है वाइज नॉलेजेबल होने की, एम्परर बात करता है वो कमांड की। आप में से कई लोग काफी अच्छी मैनेजमेंट पोजीशन पे रह सकते हैं, काफी नॉलेजेबल हैं, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में आपकी काफी लोग आपको जानते होंगे, आपके नाम से जानते होंगे। ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है आप में से कई लोगों के लिए। हो सकता है एक सेलिब्रिटी ना बने आप, पर एक इस लेवल पे बन सकते हैं जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री में लोग आपको बहुत अच्छे से जानेंगे, आपके नॉलेज के लिए लोग आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे। ऐसी एक वाइब मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों के लिए। और उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पे एक पब्लिक स्पीकर भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, पब्लिक स्पीकिंग में जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा रह सकता है पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए। एम्परर और 6 ऑफ वॉन्ड्स दोनों कार्ड एक साथ मुझे ऐसा लग रहा है पब्लिक स्पीकिंग, कहीं जहाँ पे रिकग्निशन आपको काफ़ी स्ट्रांग मिल सकती हैं। आपके करियर में काफ़ी स्ट्रांग रिकग्निशंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। स्पेशली हर्मिट के साथ आपकी नॉलेज को इम्प्लीमेंट जितना आप करेंगे उतना ग्रोथ आपकी लाइफ में आपको नजर आएगा। आपके लिए हार्ड वर्क तो है ही है, बट हार्ड वर्क के साथ साथ पैसा भी बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप में से कई लोग फेमस हो सकते हैं, बट उस लेवल तक नहीं जहाँ पे आपको मैं एक सेलिब्रिटी कह सकूं, बट आप अपनी इंडस्ट्री में बहुत फेमस हो सकते हैं और वहीं पे आपको बहुत पैसा भी मिलने वाला है। मॉनेटरी वाइज आपकी काफी अच्छी मनी जो मैं बोलूंगी वो आपके लिए काफी स्ट्रांग रह सकती है। आप देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे आपके लिए। अर्थ एनर्जी आ रही है यहाँ पे परसिस्टेंस के साथ, पेशेंस के साथ और प्रैक्टिकलिटी के साथ, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच में अपनी लाइफ में चलते आ रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रैक्टिकलिटी ही आपको सक्सेस देने वाली भी है। ओके, टॉरस एनर्जी यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए, वर्गो एनर्जी है आपके लिए यहाँ पे, एरीज एनर्जी है आपके लिए यहाँ पे। ये सारी सन साइंस हो सकते हैं आपके, सन मून राइजिंग। अर्थ एनर्जी के साथ ऐसा भी लग रहा है कि ग्रोथ में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगी ये ग्रोथ, या एक ही दिन में आप फेमस हो जाएंगे। ओवरनाइट स्टार नहीं हो सकते आप, आपको वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, और उसके साथ ही ग्रोथ होगी आपकी, उसके साथ ही आप कुछ अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे आपके लिए। हाउस 12, स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसेंडेंस, कार्मा, सैक्रिफिशियल सर्विसेज एंड हीलिंग। तो मुझे यहाँ पे स्पेशली यही लग रहा है आपके लिए हाउस 12 के साथ कि जितना आप अपने कार्मा को पॉजिटिव रखेंगे, जितना आप अपने कार्मा पे काम करेंगे, जितना आप अपनी हीलिंग पे काम करेंगे, उतनी ही ग्रोथ आपकी यहाँ पे नजर आ रही है। अपने कार्मास को पॉजिटिव करिए। स्पेशली हर्मिट कार्ड के साथ मुझे लग रहा है आप और लोगों की बहुत मदद करना चाहेंगे। एक ऐसी इनेट नेचर होगी आपकी कि आप जितने लोगों की मदद कर सके उतना आपके लिए अच्छा है। और ये पैसा जितना भी आप कमाएंगे, आप और लोगों की मदद में बहुत ज्यादा पैसा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लियाड्स कार्ड जो है ना वो भी यही इंडिकेट कर रहा है। आप में से कई लोगों का लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है। ओके, लाइफ पाथ नंबर 9 है,
या डेट ऑफ बर्थ 9 हो सकता है, ऐड अप करके 9 पे ऐड कर सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ। उसकी वजह से आपको हमेशा एक पुश रहेगा कि आप और लोगों की मदद करें, और गुड कार्मास पे आप फोकस भी करते रहेंगे अपनी लाइफ में। मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी गुड कार्मास करे होंगे, या नहीं तो अपनी लाइफ में करते ही भी रहेंगे, फॉलो करेंगे, उस प्रैक्टिस में लाएंगे इस चीज़ को, और काफ़ी गुड कार्मास में आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव भी रहेगा। ओके और जितना आपके पास पैसा होगा उससे आप औरों की मदद करते हुए, आप में से कुछ लोग एनजीओ के साथ भी जुड़े रह सकते हैं कई। ओके और ऐसा लग रहा है कि वहां पे काफी पैसा आप लोगों की मदद में डालेंगे। एक और कार्ड आगे देखते हैं आपके लिए। एक्सपेक्टेशंस। ओके एक्सपेक्टेशंस का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है कि आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से पूरी होने वाली हैं, और आप हमेशा अपने आप को एक हायर पेडेस्ट्रियन पे रखोगे, कि मतलब हमेशा अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा होंगी। ओके मैं ये कहूँगी आपको कि आप अपने आप से एक्सपेक्टेशंस ज़रूर हाई रखें, बट परफेक्शन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि परफेक्शन जो है वो एक धोखा है सिर्फ, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता इस दुनिया में, बट आप चाह रहे हैं कि आप परफेक्ट हो, जो पॉसिबल नहीं है। ओके तो बस इसको थोड़ा लूजन अप करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर कार्ड के साथ भी वो परफेक्शन का जो आपका दिमाग है, जो हमेशा हर चीज को परफेक्ट चाहता है, हर चीज को कंप्लीट करना है तो परफेक्टली कंप्लीट करना है, वो चीज जो है ना, वो थोड़ा अपने दिमाग को थोड़ा सा लूज रखिए। बट आप अपने आप से हाई एक्सपेक्ट करोगे और उस पर डिलीवर भी कर पाओगे, मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उनको आप पूरा भी कर पाओगे। एक और कार्ड देखते हैं। ईवल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए नेगेटिव लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी रहेगा, स्पेशली और लोगों की नेगेटिविटी से, क्योंकि आप इतना राइज करोगे अपने करियर के अंदर कि आपको और लोगों काफी नेगेटिव एनर्जी देंगे, और आपसे बहुत लोग जेलस फील करते हुए भी नजर आ रहे हैं मुझे। ओके तो आपको थोड़ा ऐसे लोगों से, नेगेटिविटी से, ऐसे लोगों की नेगेटिव थॉट पैटर्न से दूर रहने की ज़रूरत है। आप चाहें तो टर्मोलिन क्रिस्टल या ऑब्सीडियन क्रिस्टल यूज करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहे। ओके क्योंकि आप काफी एम्पैथेटिक हैं, आप अपनी एनर्जी काफी लोगों को देते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते रहने की काफी स्ट्रॉन्ग जरूरत मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए। नो। तो नो का मतलब ये है कि आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। ओके वेरी इंपॉर्टेंटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप हर किसी को हर काम के लिए हाँ बोल देंगे। ओके और नो कार्ड आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि सीखिए, नो बोलना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप लोगों को नो बोलना सीख जाएंगे उतनी ही ग्रोथ आपकी लाइफ में होती हुई भी नजर आ रही है आपके लिए। ओके नो बोलना, मना करना, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि कुछ अगले महीनों में ही आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है जहां पे आप एक छोटी सी झलक देख पाएंगे उस पोजीशन तक जाने के बारे में, उस फ्यूचर तक जाने के बारे में। आपको ऐसी कुछ झलक नजर आ सकती है किसी काम को करने में, किसी प्रोजेक्ट को करते वक्त ऐसी एक झलक आप में से कुछ लोगों के लिए नजर आ सकती है आपको। ओके एक और कार्ड निकालते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन। मे बी आप में से कुछ लोग कुछ महीनों के अंदर एक नई डायरेक्शन चूज करने वाले हैं जहां पे आपकी ग्रोथ होने वाली है। ओके ऐसा भी हो सकता है, बट हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एक नई डायरेक्शन में ग्रोथ मिलेगी। ओके जिस डायरेक्शन में आप अभी हैं उस डायरेक्शन में नहीं, बट किसी एक नई दिशा की तरफ बढ़ने की जरूरत रहेगी, या आपको कुछ नया स्किल सीखने की जरूरत भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों को, मुझे लगता है यहाँ पे। अब मैं एक टाइम पीरियड कार्ड निकालना चाहती हूँ कि कब तक आपके लिए ये होगा ट्रू, कब किस एज के आसपास जाके आपके फेमस होने की, अपनी इंडस्ट्री में स्पेशली फेमस होने के, जैसे मैंने आपको कहा, कब तक चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे स्पेशली यहाँ पे ये लग रहा है ये होगा टूवर्ड्स 50 to 55 ईयर्स की एज के आसपास। ऐसे चांसेस मुझे आप लोगों में से कई लोगों के लिए नजर आ रहे हैं।
बट ये जो फेमस जो मैं बोल रही हूँ आपके लिए, वो ये रहेगा कि आप लोग आपको इंडस्ट्री में जानेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा आपके लिए। बट अगर आप कहें कि सबसे हाई लेवल पे आप अपनी लाइफ में कब हो सकते हैं, तो मुझे लगता है वो आपके 50s के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आ रहे हैं। 50s के आसपास जब आप रिटायर होने वाले होंगे अपने करियर से, उससे पहले कुछ ऐसा टाइम आएगा जब आपको काफ़ी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे आपके इंडस्ट्री के अंदर। तो वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ, वहाँ पे काफ़ी आपकी पोजीशन अच्छी मुझे होती हुई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पेशली आपके लिए नज़र आ रही है। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पॉइंट नंबर 3, मैं हूं तनप्रीत कौर, आपका स्वागत है मेरे चैनल सोलजील में। आज हम बात कर रहे हैं कब और कैसे हो सकते हैं आप फेमस। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप चाहते हैं लेना मुझसे एक रीडिंग, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। तो सबसे पहले हमारे पास है नंबर 2। यहाँ पे नंबर 2 की वाइब्रेशंस यहाँ पे नजर आ रही हैं। नंबर 2 का मतलब यहाँ पे ये है कनेक्शंस की बात कर रहा है, चॉइसेस की बात कर रहा है। तो आपकी फेमस होने के पीछे आपकी चॉइसेस का मेजर मुझे लगता है आपका एक रास्ता, 2 रास्ते रहेंगे हमेशा जिंदगी में। एक फोक रास्ते पे ही आपका डिसीजन आपको लेके जा सकता है फेमस होने की तरफ, और एक रास्ता आपको ना फेमस होने की तरफ। वो आपकी चॉइसेस जो है ना, वो गाइड करेंगी आपकी ग्रोथ को, आपकी मतलब आप फेमस हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, उसका डिसीजन आपके हाथ में ही यहाँ पे नजर आ रहा है। स्पेशली अब हमारे पास यहाँ पे है कार्ड स्टार मदर का। हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ। मुझे लगता है अपनी केयर करना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी केयर करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने आप को हील करोगे। स्पेशली ये रोजेस के साथ ऐसा लग रहा है, पिंक रोजेस, कंपैशन, लोगों की तरफ कंपैशन दिखाना, अपनी तरफ कंपैशन दिखाना, उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ज़रूरत लग रही है मुझे। ओके, आप में से कुछ लोग होम मेकर्स हो सकते हैं। ओके, बट आप स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली की तरफ आपका ज़्यादा फोकस रहने वाला है पूरी लाइफ। पर्सनल लाइफ आपका एक मेजर फोकस रहने वाला है। ओके, आप कार्ड निकालते हैं, चारों कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपकी। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर फेमस होंगे और आप नहीं, ऐसा भी वाइब यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग। Page of Pentacles, 8 of Cups, the Hermit, और 5 of Swords। तो स्पेशली जब हम शुरुआत कर रहे हैं वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स से। पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है काफ़ी आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत रहेगी लाइफ में। ओके, काफ़ी एक नई ऊर्जा के साथ ज़िंदगी को देखने की ज़रूरत हमेशा आपको रहेगी। आपको हमेशा ये चाहिए अपनी लाइफ में कि आप नए आइडियाज़ के ऊपर काम करें, कुछ नए आइडियाज़ पे, कुछ नए थॉट्स पैटर्न्स पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग अपना बिजनेस शुरू करने की जरूरत भी हो सकती है, जहां पे आपको ग्रोथ मिल सकती है, जहां पे आप कहीं पे किसी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बट अपने आइडियाज को नकारना नहीं है। स्पेशली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अपने आइडियाज को वैल्यू करना है। स्पेशली अगर आप किसी काम को शुरुआत करना चाहते हैं, कोई आपका अपना आइडिया है कि मैं कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ, मैं कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ, तो आपको वो जरूर शुरू करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वहां पे आपकी ग्रोथ होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। स्पेशली विद 8 ऑफ कप्स, ग्रोथ, वॉक करना, उस सूर्य की तरफ, सूर्य उदय की तरफ वॉक करना, स्पेशली ग्रोथ की तरफ वॉक करना। आप लोगों में से कई लोगों को कंटिन्यूअस एफर्ट की जरूरत पड़ेगी उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए जहां पे भी आप अपनी जिंदगी में पहुंचना चाहते हैं। बट मुझे यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली लग रही है, जब हम हर्मिट और 5 ऑफ सॉर्ड्स को एक साथ देख रहे हैं, तो हर्मिट ये बता रहा है कि नॉलेज है, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना आता है, नॉलेज की तरफ वॉक करना आता है। बट आप वो पर्सन नहीं होने वाले हैं जो शाइन करेंगे, जो फेमस होंगे।
हो सकता है आपकी वजह से कोई और शाइन करे। आप हो सकता है ऐसी किसी जॉब में रहेंगे जहाँ पे आप और लोगों को फेमस करने में मदद कर सकते हैं, जहाँ पे आप काम आप करेंगे पर फेमस आगे का चेहरा कोई और रहेगा, तो वो चेहरा आप नहीं बन रहे हैं, मुझे यहाँ पे यही लग रहा है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये भी है कि आप इस बात से थोड़े डिससैटिस्फाइड भी रह सकते हैं, आप में से कुछ लोग, कि आप उस लेवल तक फेमस नहीं होंगे जहां तक आप होना चाहते हैं। ये डिससैटिस्फैक्शन भी आप लोगों की लाइफ में नजर आ रहा है, बट आप बहुत नॉलेजेबल हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है पीछे रह के ही खुश हैं, चेहरा नहीं दिखाना चाहते अपना, और उसी में आप खुश हैं, उसी में आपकी खुशी उसी में दिख रही है मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए। बट एज सच मुझे यहाँ पे फेमस होने वाली वाइब्स नहीं नजर आ रही है आप लोगों के लिए। बट अगर आप फेमस होना चाहें तो मुझे लगता है अपना चेहरा दिखाना, अपने आप को वैल्यू करना, अपनी आवाज को सुनना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी नजर आ रहा है। आपके काफी सारे मेंटल ब्लॉकेजेस भी नजर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मेंटल ब्लॉकेजेस हैं आपके। एक्वेरियन एनर्जी, ओरिजिनलिटी, फिलैंथ्रोपी एंड प्रोग्रेसिव इमेजिनिंग। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सोच है आपकी। एक्वेरियस एनर्जी, आगे की सोच, ऐसी सोच जो हर किसी की नहीं हो सकती, ऐसी एक ओरिजिनल सोच है आपकी। आप में से कुछ लोग राइटर्स हो सकते हैं, सेलिब्रिटी मैनेजर्स हो सकते हैं, ऐसी एक वाइब मुझे नजर आ रही है कि आप हमेशा, क्योंकि एक्वेरियन एनर्जी जो होती है वो स्टार के साथ कनेक्टेड होती है, तो आप स्टार्स के साथ कनेक्टेड जरूर रहेंगे, बट आपका स्टार बनना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी इमेज को, अपने आप को एक पर्सन, एक ऐसा सेलिब्रिटी, एक ऐसा देख ही नहीं पाएंगे, जब तक आप अपने आप को इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे, जब तक आप अपनी वैसी, तब तक आपके लिए इस लाइफ में वो एक फेमस पोजीशन तक जाना बहुत मुश्किल है। ओके, एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए यहाँ पे। सैजिटेरियस एनर्जी, ऑप्टिमिज्म, एक्सप्लोरेशन एंड फ्रीडम। देखिए ऑप्टिमिज्म की एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है आपको। ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने पैशन के साथ तरफ काम करना, कॉन्फिडेंस से अपने पैशन की तरफ काम करना, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। आप में से कुछ लोगों के आपके बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कि फेमस हो सकते हैं, ऐसी भी एक वाइब मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आप नहीं बट आपके बच्चे जो हैं वो फेमस हो सकते हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस पे ऊपर मुझे लग रहा है स्ट्रांगली काम करते रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी को यूज करना अपने बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, पर चेहरा कोई और होगा, आप चेहरा नहीं नजर आ रहे, उस फेमस होने के चेहरा आप नहीं है, कोई और आपकी लाइफ में फेमस होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। मुझे यहाँ पे एक्वेरियन, सैजिटेरियस एनर्जी, वर्गो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं ये तीन, और उसके अलावा मुझे यहाँ पे टॉरस, कैप्रिकॉन भी नज़र आ रहा है। टॉरस और कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं आप, या जो पर्सन आपके कनेक्टेड होंगे जो फेमस हो सकते हैं। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए। जैसा मैंने कहा आपके पार्टनर भी फेमस हो सकते हैं यहाँ पे। एक और कार्ड, विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। तो मुझे लग रहा है स्पेशली आपको तो किसी विंग्स की ज़रूरत नहीं है उड़ने के लिए, आपको उस नेम टैग की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपको लोग बोले कि आप फेमस हैं, क्योंकि आप एक्चुअली में बहुत हार्ड वर्किंग है, आपकी सोच भी बहुत ही अलग है। मे बी लोग आपकी सोच के साथ इतना रेजोनेट नहीं कर पाए, बट मुझे लग रहा है कि आपको उस चीज़ की, उस टैग की ज़रूरत नहीं है, वो फेमस टैग की ज़रूरत आपको नहीं है अपनी लाइफ में, और आपका लाइफ का ऑब्जेक्टिव ही वो नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। मुझे लग रहा है ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे भी 17 है, 8, और यहाँ पे भी 8 है। 8 नंबर काफ़ी, यहाँ पे भी 8 है। ओके, तो 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, स्पेशली कंटिन्यूस एफर्ट की ज़रूरत रहेगी लाइफ में। 8 नंबर का मतलब है कि कंटिन्यूसली काम करते रहना, बट वहाँ पे भी आप काफ़ी, जितना आप काम करोगे मुझे लग रहा है वहाँ पे आपका काफ़ी सारा ग्रोथ होगा, काफ़ी ग्रोथ मुझे यहाँ पे 8 नंबर के साथ स्पेशली नज़र आ रहा है। किसी चीज़ में आप मास्टरी कर सकते हो, आपको उस नेम टैग की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मैं फेमस हूँ,
या मैं फेमस होंगी तो ही मेरे को लोग पहचानेंगे, ऐसा कुछ होगा। लोग आपको वैसे भी बहुत वैल्यू करेंगे क्योंकि आप अकम्पलिश्ड होगे अपने क्रिएटिव फील्ड में। ओके, एक अपने क्रिएटिव फील्ड में आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है होल्ड रह सकता है आप में से कई लोगों के लिए। ओके, अपने क्रिएटिव फील्ड में आप काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे येलो फ्लावर्स स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सोलर प्लेक्स रीजन में काफी कॉन्फिडेंस आपका दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कॉन्फिडेंट, जितना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितना आप ओपिनियंस को, अपने आइडियाज को लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, एक और कार्ड यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं। डोंट स्टॉप। इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाए, क्योंकि अगर आप फेमस नहीं हो रहे तो अब मैं कुछ नहीं करूँगा अपनी लाइफ में, कुछ नहीं करूँगी, बट आपको करते रहना है क्योंकि आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। फेमस होना आपकी डेस्टिनी में नहीं है जबकि, बट आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। आपको बहुत कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में। और हमारे पास है चूज अ न्यू डायरेक्शन। आप में से कुछ लोगों को नई डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है। जिस डायरेक्शन में आप अभी हैं उस डायरेक्शन में सक्सेस ना मिलके किसी और नई डायरेक्शन में सक्सेस हो सकती है आप लोगों के लिए, या कोई एक नया टैलेंट सीखने की जरूरत भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों को। ओके, एक और कार्ड, लिसन टू योर इंट्यूशन। जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है उसको सुनना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है इम्पॉर्टेंट रहेगा। स्पेशली जो भी आपकी इंट्यूशन कहेगी वो आपको आगे अपनी लाइफ में आगे तक लेके जाता हुआ भी नज़र आ रहा है। ग्रीन एवेंचुरीन क्रिस्टल आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ग्रीन एवेंचुरीन क्रिस्टल के साथ काम करना आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। यहाँ पे आप एक्चुअली फेमस तो नहीं लग रहे हैं, पर मुझे लग रहा है काफ़ी ग्रोथ आपके करियर में रहेगी। आप काफ़ी अकम्पलिश्ड रह सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक क्रिस्टल भी निकालते हैं आपके लिए, यहाँ पे क्या रहेगा क्रिस्टल। यहाँ पे हमारे पास है एमेथिस्ट। तो एमेथिस्ट क्रिस्टल और लिसन टू योर इंट्यूशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है अपनी इंट्यूशन के साथ काम करते रहना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी रह सकता है। जितना आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। एग्जैक्टली फेमस तो नहीं कहूँगी, बट काफ़ी आप अकम्पलिश्ड पर्सन अपनी लाइफ में ज़रूर रह सकते हैं। काफ़ी कुछ अकम्पलिश आप कर सकते हैं क्योंकि आपके ओरिजिनल आइडियाज़ की वजह से जो आप यूज़ करके आप कुछ एक लेवल तक, ऐसे लेवल तक जा सकेंगे जहाँ पे लोग आपको लुक अप टू कर सकते हैं, बट आप फेमस नहीं हो पाएंगे। वो उसके चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर आप अपने आप को शाइन करें तो मुझे लग रहा है फिर कुछ डिफरेंस आ सकता है आपकी लाइफ में। अपने आप को शाइन करें, बट मुझे लगता है आप यहाँ पे किसी और को शाइन करने देने वाले हैं ताकि उनकी सक्सेस बन सके। आप अपना एक सैक्रिफाइस देने वाले लग रहे हैं यहाँ पे मुझे। तो पाइन नंबर 3 आप लोगों के लिए मुझे लगता है यही लिखा है फ्यूचर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने के लिए।